अस्सलाम वालेकुम सर, माने दा तप्पोज़को ची कम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करे दा मोते ख़ार के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करे दा। सरों से पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, उसके बाद मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, उसका नाम क्या है। जी तो अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। सीरीज की तीसरी वीडियो। गैप आ गया फिर एक वीक का, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह गैप नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूस वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी हर डे के हिसाब से। अच्छा खैर पॉइंट पे आते हैं। लास्ट वीडियो मैंने वे ऑफ स्टडीज इन यूक्रेन और मैनर ऑफ स्टडीज बताया था, और साथ में आपको आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने का सारा तरीका बता दिया था। अब आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जब आपने जेरीज में अपनी वीज़ा फाइल सबमिट कर देनी है अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद, तो 3 से 5 दिन आपके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद एज एन लाइक 2 वर्किंग वीक्स लेते हैं वीज़ा इशू होने में। अच्छा, इसके अंदर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक रफली बता देता हूँ। वो आपसे पूछना है आपने इनविटेशन कैसे रिसीव किया, आपने इनविटेशन किसके थ्रू और कितने में रिसीव किया, आप यूक्रेन जा क्यों रहे हैं, आपका बेसिक मकसद किया जाने का, और आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर आपका पहले की रिजेक्शन हुआ है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा वो आपसे जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ पूछ सकते हैं। लाइक मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी ऑर्गन के बारे में क्वेश्चन कर लेंगे। कंप्यूटर साइंस में है तो वो उसके किसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, और फिर आपके इंटरेस्ट पूछेंगे, आपकी रीजन पूछेंगे कि आप जा क्यों रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी होनी चाहिए इस साल प्रोसेस में, और इनविटेशन का सारा वो डिटेल लेते हैं किस तरीके से कैसे आया, और ये यूनिवर्सिटी का कैसे पता चला, आपका कुछ जानने वाला फर्दर उधर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और जाके वो आपका हर एस्पेक्ट देख लेते हैं। खैर इंटरव्यू जब आपको वीज़ा रिसीव हो जाएगा, लाइक जब आप इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद वर्किंग 2 वीक्स लगते हैं वीज़ा आने में। यूजुअली समटाइम्स लेट हो जाता है, समटाइम्स अर्ली आ जाता है। जैसे मैं वाहिद बंदा था अपने टाइम में 2018 में जिसको 3 दिन के बाद, इंटरव्यू के 3 दिन के बाद स्ट्रेट वीज़ा लाहौर पहुंच गया था। तो मैं तो समझा था रिजेक्ट हो गया, खैर लग गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आज हम इधर नेर पाया है आपा। खैर उसके बाद जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, फ्लाइट टिकट एज एन आप कोशिश करें कि आप लेट सपोज खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो आप खारकिव की टिकट ही करवाएं, बेटर है। बाकी इट डजेंट मैटर। इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, इमिग्रेशन, इंटरव्यू, डिपोर्टेशन से रिलेटेड। यार अगर आपका सब कुछ ओके है, डिपोर्ट आप नहीं होते हैं, उसके बाद माशाल्लाह हमारी इस टाइम एम्बेसी बहुत पीक वर्किंग पे है। तो अगर आपको कोई एट दैट टाइम डिपोर्ट कर रहा है, आप डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करें, आप नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे, आपका एजेंट होगा वो करेगा। लेकिन यूजुअली हमने इतने केसेस डील किए हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, डिपोर्टेशन का कभी भी खारकी में हमें कभी कोई इशू नहीं आया, ठीक है। और स्पेशली हमारी KNMU से रिलेटेड कभी भी नहीं आता। और उसके बाद क्या नाम लेते हैं, इमिग्रेशन के फिर यही क्वेश्चंस हैं। आपको आपकी पेमेंट चेक करते हैं, आपका कैश चेक करते हैं, ये आज से नहीं चेक कर रहे हैं, ये बैक टू 2017-18। और सिर्फ हमारा पाकिस्तानियों का नहीं करते हैं, बस फ़र्क इतना है जब न्यू स्टूडेंट आता है तो उसको बिठाते हैं, उनकी फाइल्स रख लेते हैं, उनके लेटर्स और उनका जो भी पासपोर्ट वगैरह का सारा सामान रख लेते हैं अपने पास, वो उसको वेरीफाई करते हैं हर कंट्रीज़ का। हम पाकिस्तानियों का माशाल्लाह बस फ़र्क इतना, लंबड़बंद पासपोर्ट है तो वो आखिर पे रख देते हैं हमारा डाटा, पहले दूसरे स्टूडेंट्स को डील कर लेते हैं और बाद में फिर हमें डील कर लेते हैं। हमें टाइम लग जाता है यूजुअली 2-3 घंटे तो ऑन एवरेज लग ही जाते हैं, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है ऑन लक कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपकी फ़्लाइट में। अच्छा, उसमें भी फिर क्वेश्चंस इंटरव्यू में जो है इमिग्रेशन वाले इंटरव्यू लेते हैं वो यही होता है, किसके थ्रू आए हैं, कैसे कांटेक्ट हुआ है, कितने पैसे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, फर्दर क्या करना है, ठीक है, और वापस जाने के क्या प्लान्स हैं। चूंकि हमने ये एक अलग टॉपिक है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी ने हर जगह अपना नाम खुद ख़राब किया, भागने के प्रोसेस हमने खुद फाइंड किए हैं, भागने के वेज हमने फाइंड किए हैं, तो हम अपने आप को खुद फंसाते हैं। पासपोर्ट का नंबर एक जगह अलग, लेकिन हमने अपने आप को खुद मुश्किलों में, मुसीबतों में खुद डाला हुआ है। अगर आपको कोई वीज़ा दे रहा है तो आप उस वीज़े की वैल्यू करें, आप उस कंट्री आ रहे हैं, आप उस कंट्री को एज अ स्टॉप यूज़ करके आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे नज़दीक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने कंट्री का मोराल जो है वो पहले जो गिरा हुआ है उसको और गिरा देते हैं, उसको मार ही देते हैं। तो खैर ये एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको क्या नाम लेते हैं, इमिग्रेशन की एक जो इंटरव्यू मैंने एक लड़के से लिया उसका वीडियो का लिंक मैं इधर ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। और इंटरव्यूज जितने एम्बेसी में हुए हैं स्टूडेंट्स के, उन्होंने जो फॉरवर्ड मेरे दोस्त को और मुझे किए हुए हैं वो भी आपके सामने भी डाल देता हूँ, वो आप सुन लीजिएगा,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी एज सुन एज पॉसिबल और नए पॉइंट्स के साथ आएगी, फैक्ट्स के साथ आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जो अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, क्या हाल है? ठीक है तैमूर भाई, उन्होंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, बस नाम पूछा, मेरा वालिद का नाम पूछा, उसके बाद पूछा उन्होंने कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, क्या आप यूक्रेन में किसी को जानते हैं कि नहीं जानते। उसके अलावा ये कि आपका जो हंगरी से वीज़ा रिफ्यूज़ है वो क्यों हुआ है, वो व्हाट द रॉन्ग इज़ विद हंगरी। ठीक है, वो कह रहा था मैंने देखा आपका पासपोर्ट पे जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है। मैंने उसे बताया कि यार उन्होंने रिफ्यूज़ किया, लेकिन जो फ्लास थे वो मैंने अभी रिमूव किया, अब दोबारा यूक्रेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं। मैंने उनको तैमूर भाई, उन्होंने एक मैथ्स का क्वेश्चन भी पूछा कि आप पूछा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा। मैंने बताया मैथमेटिक्स। तो वो कह रहा था कि आप मुझे बताएं कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। सरों से पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, उसके बाद मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ उसका नाम क्या है। उसके बाद उन्होंने ये पूछा भाई मैं प्रोग्राम कौन सा चूज़ करूँगा। मैंने बताया भाई मैंने BTS में जाना है, बैचलर्स वो कहते हैं, वो BDS स्टैंड्स फॉर, मैंने बताया बैचलर इन डेंटल साइंसेस। तो फिर उसके बाद उन्होंने उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं भाई ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ्स होते हैं, तो मैंने बताया उसका आंसर। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा है भाई कि कितने टीथ्स हैं जिनके 3 रूट्स हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद उन्होंने मतलब जनरल मतलब मेरी फैमिली के बारे में, भाई मुझे फाइनेंस कौन करेगा, मेरे सिबलिंग्स कितने हैं, और ये सारा कुछ पूछ के और फिर उन्होंने कहा ठीक है यू आर गुड टू गो। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा है, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम पूछा है, उसके बाद उन्होंने जो है ना फादर का ऑक्यूपेशन पूछा है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है कि स्पेशलाइजेशन किस में करने जा रहे हो। मैंने बताया BBA में। उसके बाद ब्रदर्स के बारे में पूछा है, कितने बहन भाई, सिबलिंग्स के बारे में, तो वो भी बताया है। फिर उसके बाद मेरे से पूछा उसने ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है। फिर उसने पूछा है फ्रांस का कैपिटल कौन सा। फिर पूछे यूक्रेन का कैपिटल कौन सा। फिर मैंने बताया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने मेरे से लास्ट क्वेश्चन बस यही पूछा था। पूछे स्पॉन्सर कौन है। मैंने कहा वालिद साहब हैं। पूछते हैं जॉब क्या करते हैं। मैंने बोला है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो बस यही इंटरव्यू उसने लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, माने दा तपुस को ची कम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करे दा मोते खार के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करे दा बेवे हार्ट की सोना चैम्बर्स दी और दा रेड ब्लड सेल फंक्शन हुआ है, वाइट ब्लड सेल फंक्शन हुआ है, दा एरोथ्रोसाइट का ना रेड ब्लड सेल और लिम्फोसाइट दा वाइट ब्लड सेल बदा का तपुस ने राना करी दी वे चे फ्यूचर के कम डॉक्टर जोड़े दल वाड़े न बस मावत हुई द स्पॉट से बस कार्डियोलॉजिस्ट। कंप्यूटर साइंस में सिंपली मुझसे पूछा गया था कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आप इस कोर्स मतलब क्यों कोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं। फिर उन सब्जेक्ट्स के अंदर से मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि यार बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बता दो कंप्यूटर की। उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि आपको इनविटेशन कैसे मिला है, और एक दो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे थे। और फिर ये था कि मुझे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी तक आप कैसे पहुंचे हो। तो मैंने कहा था ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए पहुंचा सर्च आउट करते हुए, और फिर उधर अप्लाई किया और इनविटेशन आ गया। बस ये क्वेश्चंस थे।